हेलो गैस, आज हम लोग देखेंगे झारखंड इंटर परीक्षा हेतु मनोविज्ञान साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया और अब हम लोग करेंगे चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 9 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक विकार। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने अचेतन मन को मानसिक रोगों का कारण माना? तो सर्वप्रथम किसने अचेतन मन को मानसिक रोगों का कारण माना? तो इसका सही जवाब होगा फ्रॉयड ने। नेक्स्ट है, मनोविदलता किस प्रकार का रोग है? मनोविदलता किस प्रकार का रोग है? तो ये जटिल रोग है। नेक्स्ट है, दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो उसमें हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना, दस्त होना, उपयुक्त सभी लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड से है। गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड से है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसने सर्वांगिक उपागम को विकसित किया? किसने सर्वांगिक उपागम को विकसित किया? तो प्लेटो ने सर्वांगिक उपागम को विकसित किया। नेक्स्ट है, सभी अल्कोहल पेय पदार्थों में होता है। सभी अल्कोहल पेय पदार्थों में होता है तो एथाइल अल्कोहल मौजूद होता है। नेक्स्ट है, कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? निकोटीन की श्रेणी में तंबाकू आता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया गया है? तो इसका संबंध भावदशा विकारों में, मनोविदलता में, मानसिक मंदन में, उपयुक्त सभी में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, गांजा एक प्रकार का है। गांजा एक प्रकार का क्या है? तो ये कैनेबिस है। नेक्स्ट है, मेस्कालाइन एक है तो ये शामक है। नेक्स्ट, हेरोइन एक प्रकार का है। ये ओपिओइड है। क्या है? ओपिओइड। नेक्स्ट है, विसामान्य, कष्टप्रद, अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे असामान्य व्यवहार कहा जाता है। अपसामान्य व्यवहार कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन काय विकार नहीं है? कौन काय विकार नहीं है? तो विच्छेदी विकार, काय विकार नहीं है। नेक्स्ट है, हिप्पोक्रेट्स, सुकरात एवं प्लेटो ने विकसित किया। हिप्पोक्रेट्स, सुकरात एवं प्लेटो ने विकसित किया तो इन्होंने सर्वांगिक उपागम को विकसित किया। नेक्स्ट है, डोपामाइन की अतिरिक्त क्रियाशीलता का संबंध होता है। तो डोपामाइन की अतिरिक्त क्रियाशीलता का संबंध होता है तो इसका संबंध होता है मनोविदलिता से। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक मॉडल में सबसे प्राचीन है तो सबसे प्राचीन है मनोगतिक मॉडल। नेक्स्ट है, बिना किसी अंगिक कारण के पीड़ा, अम्लता आदि लक्षण प्रदर्शित करना सूचना होता है खालिस्तान रोग का। तो ये किस रोग का होता है? तो ये होता है रोग काय अलंबिता विकार। नेक्स्ट है, हठ चिड़चिड़ापन, दुराग्रह, अवज्ञा प्रदर्शित करने वाले ग्रस्त होते हैं खालिस्तान विकार से। ये किस प्रकार के विकार से ग्रसित होते हैं?
तो ये ग्रस्त होते हैं विरोधक अवज्ञाकारी विकार से, विरोधक अवज्ञाकारी विकार से। नेक्स्ट है, यह विचार की विभिन्न व्यवहार का कारण है, व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क का उचित प्रकार से काम नहीं करता, खाली स्थान उपागम है। यह विचार कि विभिन्न व्यवहार का कारण है, व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क का उचित प्रकार से काम नहीं करना, कौन सा उपागम है? तो ये जैविक उपागम है। नेक्स्ट है, अपसामान्य व्यवहार के आधुनिक मनोगतिक सिद्धांत की आधारशिला रखी। किसने ये आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला संत अगस्तीन ने रखी। नेक्स्ट है, संवेगिक संज्ञान एवं अनुकूलन के विज्ञान को खाली स्थान कहा जाता है। संवेगिक संज्ञान एवं अनुकूलन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे मनोचिकित्सा कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला क्वेश्चन है, सामान्य एवं असामान्य व्यवहार के बीच अंतर स्पष्ट है। ये दोनों के व्यवहार के बीच अंतर स्पष्ट है, तो ये कथन हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में मानसिक विकारों का सबसे पुराना अभिलेख है। अथर्ववेद में मानसिक विकारों का सबसे पुराना अभिलेख है, ये कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, अवसादग्रस्त व्यक्तियों को आत्महत्या की आशंका रहती है। अवसादग्रस्त डिप्रेस जो अवसादग्रस्त होते हैं, क्या वो आत्महत्या की आशंका होती है? तो ये कथन क्या है? सही है। अब क्या करना है? सही जोड़े मिलाना है कि कौन सा कथन किसके साथ मिल रहा है। तो पहला है मानसिक अवसाद। मानसिक अवसाद का लक्षण क्या है? मानसिक विकार दिया हुआ है और उसके लक्षण दिए हुए हैं, तो ये दोनों को मिलाना है। मानसिक अवसाद, तो मानसिक अवसाद में व्यक्ति क्या कर सकता है? आत्महत्या। नेक्स्ट है मनोविदलिता। मनोविदलिता तो मानसिक विक्षिप्तता है, मानसिक विक्षिप्तता। फोबिया, फोबिया का क्या लक्षण है? फोबिया बीमारी का क्या लक्षण है? तो इसका लक्षण है विकृत या दूषित भय, भय की प्रकृति होती है। नेक्स्ट है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता का लक्षण क्या है? बौद्धिक स्तर 70 के नीचे होना। अब हम लोग देखेंगे पाठ चिकित्सा उपागम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिपोक्रेट्स को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया, सिगमंड फ्रायड ने किया। नेक्स्ट है मनोचिकित्सा को कितने भागों में बांटा गया है? मनोचिकित्सा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है भारत में मानसिक चिकित्सा हेतु कब अस्पताल खोला गया? अस्पताल कब खोला गया मानसिक चिकित्सा हेतु? तो ये खोला गया 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है संवेग तर्क चिकित्सा। संवेग तर्क चिकित्सा किसने प्रतिपादित किया? तो इसको प्रतिपादित अल्बर्ट एलिस ने किया, अल्बर्ट एलिस ने किया। उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इस चिकित्सा का प्रतिपादन विक्टर फ्रैंकल ने किया, विक्टर फ्रैंकल ने किया। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट चिकित्सा। गेस्टाल्ट चिकित्सा किसने प्रस्तुत की? गेस्टाल्ट चिकित्सा पल्स दंपति ने की, पल्स दंपति ने की। नेक्स्ट है फ्रायड ने मनोचिकित्सा की किस विधि का प्रतिपादन किया? फ्रायड ने मनोचिकित्सा की किस विधि का प्रतिपादन किया? तो इसका प्रतिपादन मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है लोगों को स्वतंत्र है और उनके पास विकल्पें हैं किस चिकित्सा की काल्पनिक परिकल्पना है? तो ये रोगी केंद्रित परिकल्पना है। नेक्स्ट है
कौन सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं? तो कौन सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं? अपक्रियात्मक व्यवहार, अपक्रियात्मक व्यवहार। नेक्स्ट है, किसमें सेवार्थी चिकित्सक की पूजा करने लगते हैं? किसमें सेवार्थी चिकित्सक की पूजा करने लगते हैं? तो सकारात्मक अन्यारोपण, सकारात्मक अन्यारोपण में चिकित्सक की पूजा करने लगते हैं सेवार्थी। नेक्स्ट है, निर्वाचन के विश्लेषणात्मक निर्वाचन के विश्लेषणात्मक तकनीक कौन सी है? निर्वाचन के विश्लेषणात्मक तकनीक कौन सी है? तो प्रतिरोधी और स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है, कौन मनोचिकित्सा में उद्देश्य नहीं है? कौन निम्नलिखित में कौन मनोचिकित्सा में उद्देश्य नहीं है? तो संज्ञानात्मक दबाव को अधिक बढ़ाना, संज्ञानात्मक दबाव को अधिक बढ़ाना मनोचिकित्सा में उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, सेवार्थी एवं चिकित्सा के बीच एक विशेष संबंध को क्या कहा जाता है? रोगी एवं चिकित्सा के बीच विशेष संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे चिकित्सात्मक मैत्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहा जाता है? अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहते हैं? तो इसे कुंडलिनी योग कहते हैं, कुंडलिनी योग कहते हैं। नेक्स्ट है, मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना का उद्देश्य होता है। मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? रोगी को सशक्त बनाना, रोगी को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, एक अध्यापक कक्षा में शोर मचाने के गलत कार्य के लिए बालक को फटकार लगाता है, या क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहेंगे? निषेधात्मक प्रबलन। नेक्स्ट है, विद्युत अश्रेपी चिकित्सा का एक प्रकार का है। किस प्रकार का है? तो ये जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा है, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा है। नेक्स्ट है, जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है, जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र। नेक्स्ट है, योग नींद आने की अवधि को क्या करता है? योग नींद आने की अवधि को क्या करता है? तो ये कम करता है। नेक्स्ट है, मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इन्हें व्यावसायिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है, योग विधि बढ़ाती है। योग विधि क्या बढ़ाती है? तो भावदशा, ध्यान, दबाव सहिष्णुता, उपयुक्त सभी को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, संवेगिक संज्ञान एवं अनुकूलन के विज्ञान को कहा जाता है। संवेगिक संज्ञान एवं अनुकूलन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे मनोचिकित्सा कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैश्लेषिक मनोचिकित्सा किसकी देन है? वैश्लेषिक मनोचिकित्सा किसकी देन है? तो ये देन है यूंग की, ये देन है यूंग की। नेक्स्ट है, अंतःमनोद्वंद को मनोवैज्ञानिक विकारों का मुख्य कारण समझता है। तो ये मनोगतिक उपागम। नेक्स्ट है, दुर्वृत्ति के उपचार के लिए वोल्फ द्वारा प्रतिपादित तकनीक है। तो ये तकनीक कौन सा है? कर्मिक संवेदनीकरण। नेक्स्ट है, आघात चिकित्सा की कितनी विधियां हैं? आघात चिकित्सा की 3 विधियां हैं। नेक्स्ट है, नियम में व्यवहार के कितने सदाचार बनाए गए हैं? नियम में व्यवहार के कितने सदाचार बनाए गए हैं? तो 5 सदाचार बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, कर्मिक विसंवेदनीकरण को किसने प्रतिपादित किया?
क्रमिक विसंवेदनीकरण को किसने प्रतिपादित किया? तो वोल्फ ने इसे प्रतिपादित किया। अब हम लोग देखेंगे सत्य और असत्य कथन को। तो पहला है, प्राणायाम में सांस का संचालन निहित है। प्राणायाम में सांस का संचालन निहित है। तो ये कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों को मनोरोगियों के बारे में सजग एवं सतर्क रहना चाहिए। तो ये भी कथन क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट है, झाड़ फूंक करना मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आधुनिक तकनीक है। तो ये हमारा कथन क्या है? गलत है। अब हम लोग देखेंगे छठा पाठ, अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिकार्ट स्केल में कितने विकल्प होते हैं? लिकार्ट स्केल में 5 विकल्प होते हैं। नेक्स्ट है, मनोवृत्ति किस प्रकार का गुण है? मनोवृत्ति अर्जित प्रकार का गुण है। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति की कितनी विशेषताएं होती है? अभिवृत्ति की 2 विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है, एक अभिवृत्ति में कैसा परिवर्तन हो सकता है? एक अभिवृत्ति में कैसा परिवर्तन हो सकता है? तो इसमें सर्वांशम या संगत और विसंगत दोनों परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है, POX त्रिकोण में P क्या है? POX में त्रिकोण में P क्या है? तो वह व्यक्ति जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन करता है। POX त्रिकोण में P कौन है? वह व्यक्ति जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति सकारात्मक अथवा नकारात्मक नहीं है। कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक है। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति की कितनी विशेषताएं होती है? अभिवृत्ति की कितनी विशेषताएं होती है? तो इसकी 2 विशेषताएं होती है। नेक्स्ट है, एक अभिवृत्ति में कैसा परिवर्तन हो सकता है? एक अभिवृत्ति में कैसा परिवर्तन हो सकता है? तो इसमें सर्वांशम या संगत और विसंगत दोनों परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है, संतुलन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? संतुलन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो इसे प्रतिपादित फ्रिट्ज हाइडर ने किया। नेक्स्ट है, एक भारतीय वैज्ञानिक MM मोहसिन ने किस संप्रत्यय को प्रतिपादित किया? एक भारतीय वैज्ञानिक MM मोहसिन ने किस संप्रत्यय को प्रतिपादित किया? तो इसने द्विस्तरीय संप्रत्यय को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, द्विस्तरीय संप्रत्यय के अनुसार अभिवृत्ति में परिवर्तन कितने स्तर पर या चरणों में होता है? तो ये 2 चरणों में होता है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे प्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्षण कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट है, एक स्कीमा या अनुविति योजना है। एक स्कीमा या अनुविति योजना है मानसिक संरचना। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति के विचारपरक घटक को कहा जाता है। तो संज्ञानात्मक पक्ष को अभिवृत्ति का विचारपरक घटक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भावात्मक पक्ष के रूप में जाना जाता है संवेगिक घटक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति मापन की सबसे प्रचलित विधि कौन है? अभिवृत्ति मापन की सबसे प्रचलित विधि कौन है? तो लिकार्ट मापनी विधि है। नेक्स्ट है,
अभिवृत्ति के तीन पक्षों को निरूपित करने के लिए POX त्रिकोण के रूप में संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? तो इसे प्रस्तावित फ्रिट्ज हाइडर ने किया। नेक्स्ट है विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका पता किससे चलता है? इसका पता कर्षण शक्ति से चलता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति की सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है या इंगित करती है अभिवृत्ति की चरम सीमा को। नेक्स्ट है जब मात्र दूसरों की उपस्थिति से किसी विशिष्ट कार्य का निष्पादन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सामाजिक सुगमीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है विश्वास इंगित करता है अभिवृत्ति के खालिस्तान घटक को। तो ये संज्ञानात्मक घटक को अभिवृत्ति विश्वास इंगित करता है अभिवृत्ति के खालिस्तान घटक को, तो संज्ञानात्मक घटक को इंगित करता है। नेक्स्ट है बिना किसी आत्महित के भाव के दूसरों के कल्याण के बारे में सोच खालिस्तान कहलाता है। तो इसे परहितवाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परहितवाद कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सत्य और असत्य कथन। पहला है अभिवृत्तियाँ हमारी पहचान को आकार देती है। ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन हमारा सही है। नेक्स्ट है अभिवृत्तियों में परिवर्तन तब अधिक संभव है जब सूचना एक अविश्वसनीय स्रोत से आती है। ये कथन क्या है? गलत। एक व्यक्ति की अभिवृत्ति सदैव उसके व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित होती है। ये कथन हमारा क्या है? गलत। नेक्स्ट है दूसरों की उपस्थिति में अपरिचित अथवा नए कार्यों का निष्पादन खराब हो सकता है। ये कथन हमारा क्या है? सही। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 सामाजिक प्रभाव एवं समूह पराक्रम। पहला क्वेश्चन है कुल्ले ने समूह को कितने भागों में बांटा? तो इसने 2 भागों में बांटा। नेक्स्ट है कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? तो औपचारिक समूह का उदाहरण जाति है। नेक्स्ट है द्वंद्व समाधान की युक्ति कौन सी है? तो प्रत्यक्षण में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है सामाजिक स्वेच्छाचार सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की है। सामाजिक स्वेच्छाचार सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की है, तो कमी की। नेक्स्ट है सामाजिक स्वेच्छाचार सामूहिक कार्य का एक उदाहरण है। तो सामाजिक स्वेच्छाचार सामूहिक कार्य का उदाहरण है रस्साकसी का खेल। नेक्स्ट है इन द माइंड्स ऑफ मैन मानक पुस्तक किसने लिखी? इन द माइंड्स ऑफ मैन मानक पुस्तक गार्डनर मर्फी ने लिखी। नेक्स्ट है समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है। समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है, तो जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जो परस्पर निर्भर होते हैं, जिनके एक जैसे अभिप्रेरणाएं होती है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है व्यक्ति समूह में क्यों सम्मिलित होते हैं? तो सुरक्षा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान एवं उपयुक्त सभी में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है कौन अंतर समूह द्वंद्व की परिणति है? अंतर समूह द्वंद्व की परिणति है। तो समूह एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट है समूह संरचना कब विकसित होती है? तो जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है कौन अंतर्द्वंद की परिणति है?
कौन अंतर्द्वंद की परिणति है? तो भूमिकाएं, प्रतिमान, प्रतिष्ठा, ये सभी इनमें से कोई नहीं अंतर्द्वंद की परिणति है। नेक्स्ट है टकमैन के अनुसार समूह निर्माण की विकासात्मक अवस्थाएं हैं। तो इसके 5 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है समूह निर्माण की प्रथम अवस्था है तो रूप धारणा प्रथम अवस्था है। कौन सा प्राथमिक समूह है? तो परिवार प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट है समूह चिंतन की खोज किसने की? तो इरविंग जेनिस ने समूह चिंतन की खोज की। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव का सर्वाधिक अप्रत्यक्ष रूप है अनुरूपता। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव का सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप है आज्ञा पालन। नेक्स्ट है सामाजिक स्वैराचार को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो प्रत्येक सदस्य के प्रयासों को पहचानने योग्य बनाना, कठोर परिश्रम के लिए दबाव को बढ़ाना, कार्य के प्रकट महत्व को बढ़ाना, उपयुक्त सभी के द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है जाति क्या है? जाति प्राथमिक समूह के उदाहरण है। नेक्स्ट है सड़क के किनारे तमाशा दिखाने वाले के चारों ओर लोगों का जमाव होना खाली स्थान का उदाहरण है। तो ये दर्शक का उदाहरण है। नेक्स्ट है निर्माणाधीन समूह के सदस्यों के बीच अंतर्द्वंद समूह निर्माण की खाली स्थान अवस्था है। तो ये द्वितीय अवस्था है। नेक्स्ट है टकमैन के अनुसार कार्य निष्पादन होता है समूह निर्माण की कौन सी अवस्था है? तो ये चतुर्थ अवस्था है। नेक्स्ट है कोई विश्वविद्यालय किस समूह का उदाहरण है? तो ये औपचारिक समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट है समूह चिंतन के लिए आवश्यक होता है मतैक्य। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 मनोविज्ञान एवं जीवन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करते हैं? तो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वायु को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते हैं। तो ये प्लास्टिक, धातु से बने पात्र, टीन, उपयुक्त सभी में क्षरणशील नहीं होते हैं। अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है? तो इसमें भौतिक शारीरिक दूरी बनाए रखता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी ये दिसंबर 1984 में हुई थी। नेक्स्ट है अंतरंग दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूर की दूरी बनाए रखता है? तो एक व्यक्ति 18 इंच तक की दूरी बनाए रखता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूरी बनाए रखता है? तो व्यक्तिगत दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूरी बनाए रखता है? 18 इंच से 4 फीट तक। नेक्स्ट है सार्वजनिक दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूरी बनाए रखता है? तो सार्वजनिक दूरी में व्यक्ति 10 फीट से अनंत तक की दूरी बनाए रखता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के कितने पहलू होते हैं? पर्यावरण के 2 पहलू होते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस पर निर्धनता तथा वंचन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जीव तथा इसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। तो जीव तथा इसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी।
नेक्स्ट है कौन प्राकृतिक विपदा नहीं है, कौन प्राकृतिक विपदा नहीं है, तो विषैली गैस का कारखाने से रिसाव, विषैली गैस का कारखाने से रिसाव प्राकृतिक विपदा नहीं है। नेक्स्ट है दबाव एक स्थिति है, दबाव एक स्थिति है मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड से। नेक्स्ट है मानव निर्मित विपदा के उदाहरण है, मानव निर्मित विपदा के उदाहरण है तो तूफान। पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य मान्यता देता है, तो ये आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की मान्यता देता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्षेत्र के चिपको आंदोलन मानव पर्यावरण संबंध में किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है, तो ये आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण है, कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण है, तो शोर, भीड़, प्राकृतिक विपदाएं उपयुक्त सभी पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है भीड़ की अनुभूति बड़ी संख्या में जन समुदाय अथवा स्थानाभाव के अतिरिक्त खाली स्थान से भी संबंध होती है, तो ये घनत्व से भी संबंध होती है। नेक्स्ट है अपने गुरु के 29 नियमों में से एक पालन करते हुए वृक्षों का विनाश रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है, राजस्थान का बिश्नोई समुदाय, राजस्थान का बिश्नोई समुदाय। नेक्स्ट है कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए शोध अध्ययन किया जॉन डोलार्ड ने। नेक्स्ट है दूसरों के साथ द्वंद्व अलग अलग पढ़ना आदि कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं, तो ये सामाजिक प्रतिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट है निर्धनों के हितार्थ समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, निर्धनों के हितार्थ समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, तो ये एक्शन एड अंतर्राष्ट्रीय समूह है। नेक्स्ट है एक नई विद्या शाखा रोग जनित दबाव के उपशमित करने हेतु व्यवहार में परिष्करण या परिवर्तन पर बल देती है, व्यवहार आयुर्विज्ञान। किस प्रदूषण के कारण अवधान में कमी होती है, तो कोलाहल के कारण अवधान में कमी होती है। अब हम लोग देखेंगे सत्य और असत्य कथन को। फर्स्ट है पर्यावरण हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता है, ये कथन क्या है, गलत। नेक्स्ट है भीड़ की अनुभूति केवल बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति अथवा केवल स्थानाभाव से होता है, ये भी कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है निर्धन एवं वंचित व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अंतर्मुखता का उच्च स्तर पाया जाता है, ये कथन क्या है, सही है। जनसंख्या वृद्धि लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ये कथन हमारा क्या है, सही। अब सही मिलान करना है। फर्स्ट में है मानव निर्मित आपदाएं और दूसरी तरफ है घटित होने वाले वर्ष एवं स्थान। पहला है थ्री माइल आइलैंड, ये 1979 अमेरिका में हुआ था। चेरनोबिल ये कभी आपदाएं आई थी, चेरनोबिल कहाँ पे घटित हुआ, ये घटित हुआ था रूस में। किस वर्ष, 1986 में। भोपाल गैस कांड ये मध्य प्रदेश में 1984 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक आधारभूत कौशल है,
तो सामान्य कौशल, विशिष्ट कौशल, प्रेक्षण कौशल, उपयुक्त सभी आधारभूत कौशल हैं। नेक्स्ट है एक प्रभावी परामर्शदाता के गुण नहीं है। एक प्रभावी परामर्शदाता के गुण कौन सा नहीं है? तो दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर। नेक्स्ट है श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो श्रवण में अधैर्यवान विशेषता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है? श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है? तो नाक की भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है शरीर भाषा में निम्न में से कौन से कारक शामिल हैं? शरीर भाषा में निम्न में से कौन से कारक शामिल है? तो उपयुक्त सभी। हाव भाव, हाथ की गति, भंगिमा, उपयुक्त सभी कारक शामिल हैं। नेक्स्ट है सामान्य कौशल में शामिल होते हैं। सामान्य कौशल में शामिल होते हैं तो व्यक्तिक तथा बौद्धिक कौशल दोनों। व्यक्तिक तथा बौद्धिक कौशल दोनों। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। सचेतन, अचेतन, साभिप्राय, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण संबंधित होता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण संबंधित होता है तो ये संबंधित होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों से। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार हैं तो ये मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, साक्षात्कार, लघु समूह परिचर्चा, उपयुक्त सभी के प्रकार हैं। नेक्स्ट है स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं। स्वयं से संवाद करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। नेक्स्ट है परामर्शदाता की यह योग्यता किसके द्वारा सेवार्थ की भावनाओं को उसके ही परिप्रेक्ष्य से समझाता है कहलाती है। तो ये तदनुभूति कहलाती है। नेक्स्ट गर्म स्टोव को छूने पर उंगलियों को खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है? तो ये अवाचिक संप्रेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है सामान्य कौशल किस प्रकार के व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है नैदानिक एवं स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक को, औद्योगिक एवं संगठनात्मक क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक को, सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक को, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एक प्रभावकारी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यकता है सामान्य कौशल, विशिष्ट कौशल एवं प्रेक्षण कौशल की। नेक्स्ट है एक मॉल में जहां भारी छूट की घोषणा की गई है, मॉल की कर्मचारी बनकर ग्राहकों के व्यवहारों को देखना और अध्ययन करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? सहभागी प्रेक्षण। नेक्स्ट है वक्ता द्वारा अपनी बातों को श्रोताओं तक पहुंचाना खाली स्थान संप्रेषण है तो ये सार्वजनिक संप्रेषण है। नेक्स्ट है वास्तविक नैदानिक स्थितियों में व्यवहार एवं निर्णय को नियमित करने के लिए नैतिक आधार संहिता बनाई है खाली स्थान ने, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने। किसने बनाई है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने। अब हम लोग देखेंगे सत्य और असत्य कथन। फर्स्ट है साक्षात्कार देने वाले के विषय में व्यक्तिगत जानकारियाँ मिलती है, ये कथन क्या है? गलत। नेक्स्ट है सुनना एवं श्रवण वास्तव में एक है, ये कथन क्या है? गलत। जिस संस्कृति में हम पलते बढ़ते हैं वह हमारे श्रवण को प्रभावित करती है, ये कथन हमारा क्या है? गलत। नेक्स्ट है संप्रेषण वाचिक भाषा के बिना संभव है। सही। सहभागी प्रेक्षण प्रकृतिवादी प्रेक्षण का प्रकार है, यह भी कथन हमारा क्या है? सही।
नेक्स्ट है कुछ लोग श्रवण तंत्र के अलावा अपनी दृष्टि प्रणाली से भी श्रवण करते हैं। ये कथन क्या है हमारा? सही। अब हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट मनोविज्ञान साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।